जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। जो आप लोगों ने मुझे सुबह ही भेज दिए थे, आज सुबह जो वीडियो अपलोड हुआ था बहुत सारे बच्चों ने उस पर ही भेज दिया था और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने प्रश्न भेज दिए। मैंने उन प्रश्नों को पेपर से मिलान भी कर लिया है। आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपने बाद में भेजे हैं उन पे भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, वो मैं अलग से बता दूंगा आपको कि कुछ ये प्रश्न भी बच्चे गलत बता रहे हैं, तो आप लोग भी चेक करना, मैं भी बाद में चेक करके आपको कमेंट में बता दूंगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने अभी सिर्फ सेकेंड शिफ्ट के लिए, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में ही इतने ज़्यादा प्रश्न हैं भाई। जैसे जैसे आंसर की ओपन हो रही है ना, एकदम अचंभा होता जा रहा है। जैसे किसी ने जिसने पेपर बनाया है बहुत भयंकर नशा करके बैठा हो। भाई इतना नशा करके बैठ गया था क्या? आप खुद देखना कितने प्रश्न गलत हैं 30 की सेकेंड शिफ्ट में। भाई पहला ऐसा क्वेश्चन आप देखिए, ये पाई चार्ट में जो आइसक्रीम वाला था, भाई ये क्वेश्चन ही गलत है। इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। अभी आपको बताऊंगा कि आप लोगों को प्रमाण कैसे देना है, कहाँ से देना है। उसके बाद ये डीआई का प्रश्न था, उत्तीर्ण उम्मीदवार वाला, ये भी प्रश्न गलत है। परीक्षा प्रश्न अभ्यास, ये वेद आरेख वाला, इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे थे, तो आप इसको भी जरूर ऑब्जेक्शन करना। उसके बाद पार्टी में आमंत्रित मेहमान, ये भी प्रश्न गलत है। उसके बाद 90 डिग्री सेंटीग्रेड 3 चक्कर लगाता है, ये क्वेश्चन दिया होगा, तो कुछ बच्चों वाले, कुछ में उत्तर पूर्व भी दिया है, कुछ में दक्षिण पूर्व भी दिया है, तो भाई ये गलत है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर करना। उसके बाद 6 मित्र एक व्रत में बैठे हैं, ये भी गलत है। प्रबंधक के पास 4 लोगों की टीम है, भाई ये भी गलत है। उसके बाद पेंटागॉन्स वाला भी गलत है, तो जरूर इन पे ऑब्जेक्शन करना। उसके बाद आर्किटेक्ट, ये सादृश्यता का क्वेश्चन था, इस पे भी आप लोग ऑब्जेक्शन करना। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन हमें भेजा था सुबह ही एक बच्चे ने कि भैया सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो ये सिलेंडर वाला भी क्वेश्चन गलत है। उसके बाद एक आपने मैथ का भेजा था प्रॉफिट लॉस का, ये चीनी की लागत वाला, भाई ये भी क्वेश्चन गलत है। ये आप लोगों के ऐसे प्रश्न मिले हैं जो मैंने खुद पर्सनली सॉल्व करके देखा है, मैंने इनको चेक किया है कि हाँ ये वास्तव में ऑब्जेक्शन करने लायक है, गलत है। अब आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई 11 क्वेश्चन। अब आप लोग खुद देखिए, 11 क्वेश्चन जो सीधा का सीधा जिसमें ऑब्जेक्शन करने ही लायक है। और इसी में से अभी कुछ बच्चे जो आएंगे जो बहुत ज्यादा होशियार है, वो कौन से हैं? जिनके इनमें से कोई क्वेश्चन सही होगा, इस समय प्रेजेंट में सही होगा, वो लोग अभी कुछ ना कुछ अपना ज्ञान देंगे आके। भाई आप सॉल्व करके देखना एक बार, रियलिटी में ये इतने प्रश्न गलत हैं। उसके बाद कुछ और प्रश्न भेजे गए हैं। एक बच्चे ने कहा था डंपिंग वाला, एक आकृति विचलन वाला, एक पक्षी वाला, ये भी आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। भाई इनको मैं चेक कर लूंगा, आप लोगों को मैं कमेंट के माध्यम से इसी में पेस्ट कर दूंगा। अभी मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन आपने कमेंट कर दिया, मुझे मेल कर दिया, तो भाई इस पर जब ध्यान नहीं दिया तो उस चीज में बोलना भी सही नहीं है। लेकिन आपने ये बताया था कि मैं इन पे ऑब्जेक्शन डाल रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कोई ना कोई सबूत हो, तो अभी मैं आपसे बात कर लूंगा। जो भी आपके पास प्रमाण होगा तो आपका प्रमाण देख लूंगा, या फिर मैं खुद ही इनको अच्छे से चेक कर लूंगा। तो आप खुद सोचिए, मैंने जो चेक किया है कि ये जो 11 प्रश्न है, 11 प्रश्न टोटल ये ऑब्जेक्शन करने लायक है वास्तव में। अब आप बताइए, जिस शिफ्ट में 11 प्रश्न आ गए होंगे ना, खासकर बॉयज, उनकी मैथ अच्छी होती है भाई, ये तो प्रॉफिट लॉस और ये सब, इनमें डीआई में इतने बड़े बड़े प्रश्न बार बार रीचेक ही करते रहे होंगे। भाई आप तो ठीक है, भर्ती बोर्ड इन 11 का 22 मार्क दे देगा, उनका जो समय बर्बाद हुआ वो कहाँ से आएगा? ये 11 प्रश्न आप सही कर दोगे, 22 मार्क मिल गए। भाई कुछ तो उसने एक दो ऐसे तुक्का मार दिए होंगे तो सही हो गए होंगे, लेकिन आप खुद सोचे कि भाई उसके चक्कर में उसका तो पेपर छूट गया। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 30 और 31 का पेपर एकदम से सरल है, और पता है उन्होंने ये भी तक कह दिया है कि इसकी एवरेज मार्किंग 100 के ऊपर है। अब आप खुद बताइए, एवरेज मार्किंग 100 के ऊपर कैसे हो सकती है? इस शिफ्ट की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है 100 के ऊपर होने की, क्योंकि जिसमें 11 प्रश्न ऐसे हों उसमें कैसे 100 के ऊपर हो जाएगा? आप खुद बताइए, एवरेज इतना नहीं होगा कभी भी। मैंने जो पहले भी आप लोगों को बताया है कि एवरेज 90 से 95 के बीच में ही रहेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये सिंपल है, उनको ये 11 प्रश्न दिखा देना, कि तो ये सॉल्व करो, इनके आंसर निकाल दो। अगर वो इनके आंसर निकाल देते तो मैं मान लूंगा कि हाँ 100 के ऊपर इसका एवरेज रहेगा, और ये शिफ्ट बिल्कुल सरल है, मैं मान लूंगा। ये 11 प्रश्न कह दो सरल करो, ये सॉल्व करो कह दो 11 प्रश्न। और पता है, क्लासरूम में बैठे हुए 11 प्लस ऐसे 11 प्रश्न आपको आएंगे ना जब सामने आपके, तो भाई आपका पेपर क्या, कोई भी डर जाएगा कि मेरे तो सही ही नहीं हो रहे हैं। भाई 150 में 11 गलत कर दिए। अब आप कुछ सोचो, पता नहीं पेपर बनाने वाले ने नशे में था या बिना देखे बना दिया, क्या पेपर बनाया गया बस ऐसी पोस्ट कर दिया गया भाई चलो अपलोड कर दो इसको, जाओ इस पे प्रिंटिंग पेज के बाद भेज दो। 10-10 बार ये लोग चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं ये नहीं समझ में आया। इसका प्रश्न ही गलत है, बच्चे बेचारे करें तो क्या करें। और जो लोग कह रहे हैं 30 का शिफ्ट सरल है, भाई अब बताओ सरल है? पूरी शिफ्टों में
सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में गलत हुए हैं। ये देखो 11 प्रश्न। और पता है इनमें से एक दो प्रश्नों में तो ठीक है, भर्ती बोर्ड अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, निकल जाएगा, लेकिन नौ प्रश्न, 8-9 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें भर्ती बोर्ड को नंबर देना ही देना पड़ेगा। और ये पहली ऐसी शिफ्ट है। 25 वाले अपना रो रहे थे कि मेरा सबसे ज्यादा कठिन हो गया, अब ये 30 वाले क्या करें? इनको तो पेपर के पहले से ही कह दिया गया था कि यार ये तो शिफ्ट बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। भाई उन बच्चों से पूछो जिनको ये 11 प्रश्न गलत मिले हैं, और अभी तो ये 11 बच्चों ने भेजे थे, अभी और भी प्रश्न ये मेरे पास आ रहे हैं, इनको भी अभी चेक करूंगा। आप कुछ सोचिए। और अभी भी अगर इनके अलावा कोई आपके पास प्रश्न हो तो मेरे पास जरूर भेजें। और हाँ, अपने हिसाब से ये जिसका भी ये प्रश्न सही हो गए हैं, अपने हिसाब से कुछ भी आंसर ना बताएं कि ये ऐसे सही हो जाएगा। भाई वो भर्ती बोर्ड डिसाइड कर लेगा, आपका सही है, अच्छी बात है। और मैं कहना चाहूँगा भाई 30 वाले जो सेकेंड शिफ्ट के बच्चे थे, बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि भैया इसमें इतने गलत हैं। आप लोगों को कैसा लगा होगा एग्जाम हॉल में जब आंसर नहीं निकल रहा होगा मैथ का? बहुत ही सोच के ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे पेपर बना दिया गया। इस पे भी इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, बोर्ड को ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसे प्रश्न कैसे गलत हो सकते हैं। क्या झोला छाप मास्टर ही बैठ गया था क्या प्रश्न बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए? उसमें पता नहीं चला क्या उसने सॉल्व नहीं किए? इतने ज़्यादा प्रश्न गलत हैं। अभी तो 30 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके भी प्रश्न मैं खोजूंगा, देखूंगा उसमें कितने गलत, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो अभी भी इसके अलावा अगर कोई आपके पास प्रश्न हो तो जरूर मेरे पास भेजें। एक चीज़ और, आप लोगों ने पूछा था कि सर इनके प्रमाण कैसे थे, एक बच्चे ने सुबह ही पूछा था कि सर इनके प्रमाण में अवेलेबल करा दीजिए। मैं आपको बता दूं भाई, जो ये प्रश्न गलत ही है उसका आप क्या प्रमाण दोगे जब प्रश्न ही गलत है? सीधे उसमें जो ऑप्शन आते हैं उसमें सीधे चूज करो कि इसका ये प्रश्न ही गलत है। जब आप प्रश्न गलत का उसमें सिलेक्ट कर दोगे तो भर्ती बोर्ड खुद ही चेक कर लेगा कि हाँ प्रश्न गलत है। अब इसमें आप क्या प्रमाण दोगे बताइए? जब प्रश्न ही गलत है तो प्रमाण क्या बचा इसमें? ये है इनकी तैयारी। तो आप सभी लोग जरूर ऑब्जेक्शन करें। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं 30 की फर्स्ट शिफ्ट के साथ। जय हिंद।